आपसे विलग होकर किसी और सांसारिक सुख में चली जाए। इसलिए हे करुणामयी, आप कृपा करके हमारी बुद्धि को संभालते रहिए कि आपके सिवा और कहीं ना लगे। प्यार हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई आचरण न बने जो आपके विरुद्ध हो। ये सत्य है कि आपको कभी रिश्त नहीं आती, पर प्यारी जू, आपसे यही विनय है कि हमारा जीवन आपके प्रसन्नता के लिए ही ऐसे आचरण करे जिससे आपके विरुद्ध कभी ना हो। अपने इष्ट देव, आराध्य देव में ऐसी प्रियता हो जाए कि अपने प्राण प्यारे के विरुद्ध हम सोच भी नहीं सकते। अपने प्राण प्यारे के विरुद्ध आचरण करने की तो बात जाने दो, हम सोच भी नहीं सकते। पर ये बिना निष्ठा के मन फिसलता रहता है। जब तक गुरु प्रसाद से इष्ट निष्ठा जागरण नहीं होती, तब तक ये मन हमें विवश करके भोगों में या प्रभु के विरुद्ध आचरणों में फंसाता रहता है। चाहे जितनी कसम खाओ, तुम्हारी कसम काम नहीं करेगी। काम करती है निष्ठा। निष्ठा उसे कहते हैं चाहे प्राण चले जाएं, पर हम जो नियम लिया है उसको नहीं तोड़ सकते, उसे नियम निष्ठा कहते हैं। चाहे प्राण चले जाएं, गुरुदेव के विरुद्ध नहीं हो सकते, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, ये गुरु निष्ठा होती है। चाहे प्राण निकल जाए, कभी नाम जप नहीं छूट सकता, इसे नाम निष्ठा कहते हैं। चाहे प्राणांतक कष्ट हो जाए, कभी धाम की सीमा के बाहर नहीं हो सकते, ये धाम निष्ठा होती है। ऐसे ही सेवा निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इन निष्ठाओं से ही मन को रोका जा सकता है। अन्यथा बहुत ही प्रबल और चंचल स्वभाव का मन वो विषयों में गिरा देता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नान्यद बदामि न शृणोमि न चिंतयामि। हो कैसी आराध्य देव की निष्ठा है। अगर ये धारण हो जाए तो निहाल हो जाए, इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसे निष्ठा कहते हैं। कह रहे हैं कि श्री किशोरी किशोरजू, इनका नाम, इनका रूप, इनकी लीला जहां प्रकाशित हो रही है, ऐसे परम पावन प्रेम प्रदान करने वाले वृंदावन का मैंने हृदय से आश्रय लिया है। इसलिए मैं प्रिया प्रीतम की चर्चा, नाम कीर्तन, धाम की महिमा, रसिकों का संग, रसिकों की चर्चा, इसके सिवा नान्यम बदामी, हमारी वाणी मौन रहेगी, कभी नहीं बोलेगी। धन्य है वो उपासक जो इस निष्ठा को प्राप्त है। नान्यम बदामी, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो। अगर प्रियालाल की चर्चा के सिवा कुछ अन्य बोलूं तो मेरी जबान कट जाए। नान्यम बदामी। देखो, ये निष्ठा बिना धारण किए वाक इंद्री पावन नहीं होगी। वाक इंद्री पावन नहीं होगी तो उसी में विराजमान रसेंद्री भी अपावन रहेगी। रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो जनेन्द्री को शासन में ले ही नहीं सकते, अर्थात समस्त इंद्रियां आपको अपने अधीन कर लेंगी। जो इंद्रियों के अधीन होता है उससे पापाचरण बनता है, जिससे पापाचरण बनता है उसकी दुर्गति होती है। बिना निष्ठा के नहीं। निष्ठा मानो ऐसी ब्रेक है कि तत्काल उसको रोका जा सकता है। जो हमारी संसार की तरफ वृत्तियां बढ़ रही, उनको तत्काल रोका जा सकता है। निष्ठा में ताकत है, और किसी में। जैसे ब्रह्मचर्य की निष्ठा, उसका ब्रह्मचर्य पर महत्व हुआ, और ब्रह्मचर्य निष्ठावान तो चाहे स्वर्ग लोक की अप्सरा आ जाए, उसके मन में काम भोग की लालसा नहीं पैदा हो सकती। निष्ठा में ताकत है, अन्य नहीं। अन्य तो फिर मन बड़ा चंचल है, वो फिर टिकना मुश्किल, थोड़ी देर लड़ेगा फिर परास्त होकर उसी में गिर जाएगा। निष्ठावान नहीं, लड़ने की ही जरूरत नहीं, रुचि ही नहीं है, स्वाभाविक रुचि नहीं रहती निष्ठावान की। नान्यत बदामी, नहीं बोलूंगा। प्रियालाल की चर्चा, भगवत चर्चा, नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, इसके अलावा मौन। अब देखो कौन उपासक इसको धारण करता है। प्रपंच की वार्ता करने में वाणी बड़ी प्रवीण है, चुगली करने में, निंदा करने में, ईर्ष्या की बातें करने में, राग द्वेष की बातें करने में, इससे बड़ा सुख अनुभव होता है, क्योंकि इसको दुर्गति करानी है उस जीव की जो इस वाक इंद्रिय के अधीन हो गया है। आगे कह रहे, न श्रृणोमि, श्रवणेन्द्रिय का बहुत बड़ा महत्व है। जो हम सुनते हैं उसका चिंतन होता है, जो चिंतन होता है वही क्रिया होती है, जो क्रिया होती है उसी का परिणाम होता है। कानों को बहुत संभाल के रखें, सुनने मात्र से हमारे अंदर चिंतन बनता है। कठोर शब्द, निंदनीय शब्द,
प्रापंचिक शब्द, विषयाकर्षण भरे शब्द, विषयाकर्षण भरे गाने, विषयाकर्षण भरे आकर्षण, ऐसा जो चित्त को क्षुब्ध करके विषय में लगा दे, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में यदि श्रवणेंद्रिय को शासन में लेने का युक्ति नहीं पता है तो कान में उंगली डाल लो और वहां से हट जाओ, नहीं तो श्रवणेंद्रिय को तत्काल अंतर्मुख किया जाता है। बाहर केवल जैसे चिड़िया चहचहा रही आवाज मात्र है, शब्द का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि श्रवणेंद्रिय अंतर्मुख शब्द का चिंतन कर रही, नाम का। पर यह बहुत अच्छे उपासक की स्थिति होती है जहां आपको ऐसी स्थिति ना हो और प्रपंच वार्ता हो, भगवत चर्चा रहित वार्ता हो, कान में उंगली डालकर वहां से हट जाना चाहिए, चाहे जैसी सभा हो, नहीं तो उपासना खंडित हो जाएगी, उपासना बाधित हो जाएगी। ऐसा कौन साधक करता है? जिसका लक्ष्य बन गया है भगवत प्राप्ति। अन्यथा संयोग बना तो सत्संग भी सुन लिया, संयोग बना तो कुसंग भी सुन लिया। खलऊ करें भरी पाए सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी कभी कभी भगवत कृपा से संत संग मिल जाता है, पर वो अपने स्वभाव के वशीभूत हुए सत्संग का लाभ न लेकर वहां भी अभिमान आदि दोषों से युक्त हृदय होने के कारण वो वंचित रहते हैं, सत्संग के प्रभाव से वंचित। खलऊ करें भली पाई सुसंगु पर मिटे न स्वभाव मलिन अभंग। जो मलिन स्वभाव है वो उनका इतना कठोर हो गया है कि वो बदलना ही नहीं चाहते। तो अपने लोग तो बड़े कृपा पात्र हैं जितने सब सुन रहे हैं। तो नान्यम बदामी, वाणी से किसी की निंदा चुगली ये मत बोलो, भगवत चर्चा करो, नाम कीर्तन करो, गुण कीर्तन करो। जो संसारिक व्यवहार व्यापार की वार्ता है, पहले राधा बोलो, मध्य में राधा बोलो, बाद में राधा बोलो और उसको समर्पित कर दो, भजन बन जाएगा, महान सुख प्राप्ति का वो कर्म बन जाएगा, वो योग हो जाएगा। आगे कह रहे हैं न चिंतयामी, तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इसका चिंतन होता है। इसलिए 3 बातों को कहा है, रसना कटो जो अनरटो, निरख अनफुटो नयन, श्रवण फुटो जो अनसुनो श्री राधा जस बैन। अगर किशोरी जी का जस नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, क्योंकि जो बोला जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है तो उसका चिंतन होता है। तो न चिंतयामी, अगर चिंतन ठीक करना है, चिंतन से भगवत प्राप्ति होती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। भगवान अनन्य चिंतन वाले को कहते हैं मैं उसे सुलभ हो जाता हूं, मैं स्वयं सुलभ हो जाता हूं। पर चिंतन करना बहुत कठिन बात है। बाहरी साधनाएं भगवत प्राप्ति की ऐसा कर भी सकता है कोई पुण्यात्मा, पर भगवत चिंतन निरंतर होना ये कोई महात्मा ही कर सकता है। महात्मा गृहस्थ में भी होते हैं, विरक्त में भी होते हैं। महात्मा एक स्थिति का नाम है, भेष का नहीं। अगर भेष है, स्थिति नहीं, तो महात्मा नहीं। भेष नहीं है, स्थिति है, तो महात्मा है। वो महात्मा है जो वाणी के द्वारा सत्य और मृदु और हितकर भगवत चर्चा, नेत्र के द्वारा सर्वत्र भगवत भाव से दर्शन, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा सर्वत्र जो वाणी है वो भगवत स्वरूप है, शब्द ब्रह्म में है, ऐसा मानकर उदासीन हो गया है, केवल भगवत चर्चा सुनता है, नाम कीर्तन सुनता है, भगवत भाव से युक्त जो महान पुरुष है उनके चरित्रों को सुनता है, जो व्यवहार की वार्ता करता है वो भगवत समर्पित नाम युक्त। अब उसका चिंतन अनन्य बनता है। जिसका अनन्य चिंतन बनता है उसकी पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। प्राप्ति, जो भी तुम्हारा ऐश्वर्य वैभव भगवत सामग्री है उसकी रक्षा करना, और जो अप्राप्त की प्राप्ति कराना है वो जिम्मेवारी श्री भगवान ले लेते हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का स्वयं भान करता हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। अनन्य चिंतन वही कर सकता है जिसकी वाणी पवित्र, श्रवणेन्द्रिय पवित्र, नेत्रेंद्रिय पवित्र। तो न चिंतयामी, इसके विरुद्ध हमारा कभी चिंतन नहीं होगा। चिंतन कहते हैं जो अंदर ही अंदर चलता रहता है, वो भगवत चिंतन, वो भगवत प्राप्ति कराता है। बाहरी साधनों का फल है अंदर का चिंतन, निरंतर अपने आराध्य देव का होने लगना। तो नान्यत ब्रजामी, एक भी कदम हम भगवत विमुख नहीं चल सकते। कहां जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, ये कभी विचार करते हो? तुम्हारे पैर कहां जा रहे हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जाने का? ये जो पैर चल रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं, किस हेतु से जा रहे हैं? संभालो, संसार के मार्ग में कुमार्गगामी चरण ना होने पावे तुम्हारे, नहीं तो आचरण नष्ट हो जाएंगे। आचरणहीन की दुर्गति होती है। कहां जा रहे हो? मदिरालय? रोको अपने चरण को। कहां जा रहे हो? गलत आचरण करने जा रहे हो? रोक लो अपने पैर को, वापस लौटाओ। जिस यात्रा में यात्री अपने मार्ग को नहीं पहचानता वो भटक जाता है, वो भूल भुलैया में फंस जाता है, फिर उसका जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। ये ऐसी भूल भुलैया माया की है।
एक बार इस दलदल में फंस गए, निकलना बड़ा कठिन है। सत्य मानिए, हर इंद्री का दलदल है। जनेंद्री के भोग में फंस गए, निकलना मुश्किल। रसेंद्री के स्वाद में फंस गए, निकलना मुश्किल। नेत्रेंद्री के रूप में फंस गए, निकलना मुश्किल। ये बहुत विचित्र भगवान की माया। कहां जा रहे हैं तुम्हारे चरण, किस दिशा को, क्या लक्ष्य है, विवेक के द्वारा रोक लो। अगर सही दिशा है तो उत्साह संपन्न होकर नाम जप करते हुए जाओ, अगर गलत लक्ष्य है तो तत्काल रोक लो, जबरदस्ती वापस हो जाओ। ऐसा संग, ऐसा रंग न चढ़ने पावे कि पूरा जीवन माया में व्यतीत हो जाए। यहां निष्ठा की बात कह रहे हैं। मैं धाम निष्ठ हूं, एक कदम भी वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे प्राण निकल जाए, चाहे जितना भयानक पीड़ा हो, रोग हो, कष्ट हो, धाम नहीं छोड़ेंगे। सच्ची मानिए, निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है। बड़े बड़े चमत्कार इस निष्ठा में देखे, बड़ा बड़ा परिवर्तन देखा। जो औषधियों से नहीं होता वो धाम निष्ठा से हो जाता है। धाम निष्ठ को कभी व्याकुल होकर, रोग से पीड़ित होकर, समस्याओं से पीड़ित होकर भागना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान यही हो जाएगा, क्योंकि ललीजू के जो चरण हैं वो सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य ली के, जावक जुत जुग चरण लली के, ये विराजमान है स्वामिनी जी। एक बार नहीं, लाखों बार की बात है। आपकी निष्ठा केवल हो तो सेकंड लगता है, सेकंड पूरा होते होते वो बात सामने होती। कितने लाखों बार की बात कह रहा हूं, सेकंड पूरा होते होते वो बात सामने होती। फाइनल में मिनट, घंटे, दिन, ये तो बहुत बड़ी बात है। सेकंड पूरा, अच्छा ये ऐसा, बस इतना सामने, तब लगता है क्या पहले व्यवस्था होती, बाद में प्रश्न होता, उसके उत्तर की पहले व्यवस्था होती, बाद में प्रश्न होता है। यहां समस्या का समाधान करने के लिए बाद में प्रार्थना होती, समस्या का समाधान पहले हो जाता है। प्रार्थना हुई तो पता चला वो समस्या ही नहीं है, उसका समाधान हो चुका है। क्यों? सुरतरु कामधेनु चिंतामणि, भगवत रसिक अनन्य अली के स्वामिनी जी के चरणारविंद कल्पतरु हैं, चिंतामणि है, कामधेनु है। तत्काल समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य श्री प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में है, और वो अपने महल में यहां विराजमान है। ये उनका महल है। ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें इतना विचलित कर दे प्यारी जू के महल को छोड़ने के लिए? ऐसा कोई कष्ट नहीं। यहां का एक प्रभाव है, बाहर भारी कष्ट से पीड़ित हो और यहां केवल आ जाओ तो आप देखोगे कलह कलेश न व्यापे ईठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी। यहां आते ही एक उस क्लेश का समन होने लगेगा और आपको एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। चाहे आप मानसिक रोगी हो या शारीरिक रोगी हो, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया और वृंदावन का आश्रय, तो आप देखेंगे कि वो आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, रहेगा प्रारब्धानुसार शरीर में रहेगा, प्रभावित नहीं कर पाएगा। बड़ी अद्भुत चमत्कारमयी वृत्ति वृंदावन की। एक परिचय के थे शिष्य, उनको कैंसर हुआ। फिर उन्होंने सूचना दी कि बहुत भयानक स्थिति है, किसी भी तरह अब हम बचने वाले नहीं। जब ये सुना, उससे प्रार्थना की कि अगर आपकी थोड़ी भी श्रद्धा है तो चाहे जैसी परिस्थिति हो वृंदावन आ जाइए, बस एक बार आ जाइए आप। उसने कहा ऐसी समस्याओं में अस्पताल में भर्ती हैं ये। उनके पुत्र ने कहा आने लायक तो है ही नहीं, उनका जाना तो है ही, फिर आ क्यों नहीं सकते, तुम जैसे बने। तो यहाँ एक बैठे हुए संत भगवान, वो उनको बहुत सपोर्ट किए, वो आए। ये जो सामने है वेदांत, भक्ति वेदांत, इसमें भर्ती हुए। शाम के हितधाम में रहते थे, शाम के वहां गए, बहुत ही कष्ट, रो पड़े। उन्होंने कहा भयानक कष्ट है, राधा 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 राधा। श्री जी का प्रताप, उन्होंने कहा हटाइए, सब हटाइए हमारे शरीर से, बस हटा दीजिए जो मैं कह रहा हूं। एकदम आवेश आया, सब हटवा दिया, काम हो गया। राधा राधा चल दिए, बाहर निकल के आए। थोड़ी देर बाद पता चला श्री जी के पास गए तो उनके पुत्र बता रहे थे उस समय से कुछ नहीं, वो जो उनके यंत्र सब लगे हुए थे, वो कहा मेरा कोई कष्ट नहीं, अब मुझे श्री जी बुला रही, मैं जा रहा हूं, चले गए। न जाने कितने दिन भोगना पड़ता, न जाने कौन कौन से प्रारब्ध उदित हो जाते हैं जीव के अंतर्गत। विश्वास कीजिए, धाम, नाम और भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय ये बड़े बड़े प्रारब्धों को नष्ट कर देता है। वो अपने शरीर में प्रारब्ध लेकर भोग सकते हैं, लेकिन वो प्रारब्ध को नष्ट करने की अपार सामर्थ्य रखते हैं धाम प्रेमी, नाम प्रेमी, प्रियालाल के चरणारविंद के अनुरागी जन। तो नान्यत ब्रजामी, कुछ भी हो जाए, जिसने ये नियम ले लिया, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस रज का अद्भुत प्रभाव। ना भजामी ना चाश्रयामी, अब मुझे कोई कितना भटकाना चाहे, मैं प्रिया प्रीतम के सिवा और किसी का भजन नहीं कर सकता। ये निष्ठा होनी चाहिए। अपने गुरुदेव इष्ट देव में जिसकी निष्ठा नहीं है, कुछ भी कर ले, हाथ कुछ नहीं लगता। ये माया है, बड़ी प्रचंड और प्रबल है, एक क्षण में तुम्हारा जितना सुकृत है सब लूट लेती है। गुरु कृपा पात्र हरि प्रियाजू के चरणारविंद की निष्ठा तो माया कोई है ही नहीं।
मां माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसका नाम माया है। न चाश्रयामी, भूल से भी किसी का अन्य का आश्रय हम नहीं ले सकते। अंदर से देख लीजिए, भूल कर भी प्रियालाल का आश्रय नहीं और सब आश्रय हैं। बैंक बैलेंस का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, पदाधिकारी का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, नाना प्रकार के आश्रय हैं, लेकिन प्रियालाल का आश्रय नहीं। एक आश्रय दृढ़ हो जाए और सब आश्रय छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, अभी इसी क्षण प्रियालाल का साक्षात्कार हो जाए। आश्रय में कमी रहती है। वो पता तब चलता है जब सुख या भारी दुख की संयोग वृत्ति होती। भारी सुख मिला, मैंने किया ऐसा ऐसा तो मुझे मिला, या अमुक ने सहयोग किया ऐसा, वो प्रियालाल को नहीं देख पाता। भारी दुख की परिस्थिति है, अमुक को फोन करो, अमुक का परिचय उसको याद आता है, प्रियालाल का नहीं। ये अनाश्रित का लक्षण। और आश्रित का चाहे जितना सुख आवे, मेरी किशोरी जी की कृपा, वो देखता है कृपा। चाहे जितना दुख आवे, वो उसमें भी उनका विधान देखता है। मेरी लाडली जो कोई मंगल विधान कर रही, उसका कहीं किसी और की तरफ अंदर से वृत्ति नहीं जाएगी। न चाश्रयामी, मैं किसी अन्य का आश्रय नहीं ले सकता। पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत, आहा, अन्य किसी का न जागृत में न स्वप्न में। जैसे कभी कभी कोई साधक कहते हैं हमारे स्वप्न में ऐसा ऐसा, आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर जो चल रहा होता है वही स्वप्न का स्वरूप मन प्रकट करता है। यदि आपके अंदर वासनात्मक स्वप्न आ रहे हैं तो आप वासना का चिंतन करते हैं, वासना का ही आश्रय लिए हैं, आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए। प्रभु का आश्रय लिए हैं तो पक्का बड़े बड़े संत महात्मा आएंगे, भगवत चरित्र की कोई ना कोई स्फुरना होगी, स्वप्न बड़ा मंगलमय होता है। कभी गंदे स्वप्न आ ही नहीं सकते। जब तक गंदे स्वप्न आते हैं तो जागृत अवस्था में कुछ गंदगी आप बटोरते हैं, वो क्रिया के द्वारा हो या चिंतन के द्वारा हो। यदि जागृत का आप पूर्ण रूप से पावन समय व्यतीत करते हैं तो स्वप्नावस्था अपने आप मंगलमयी हो जाएगी। ये स्थिति पहचानी जाती है साधक की कि किस कोटि का साधक है। स्वप्न गंदे कभी नहीं आ सकते, और स्वप्न आने का समय ही नहीं रहता। बहुत कम निद्रा के लिए समय दिया जाता है, तो उस समय जो होता है वो भागवतिक स्वप्न आएंगे या कोई आदेश होगा, संकेत होगा, अन्यथा नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। यहां श्रीपाद कह रहे पश्यामि जागृति तथा स्वप्ने भी नान्यत, ना जागृत में ना स्वप्न में किंचन मात्र किसी अन्य का चिंतन, अन्य का आश्रय नहीं। स्वप्न गंदा, चिंतन आपका गंदा है, इसलिए आया है। उसे नकारिए नहीं, स्वीकार कीजिए और चिंतन को बदलिए। नहीं, जो स्वप्न है वो प्रमाणित करता है आपकी स्थिति क्या है। जैसे संसारिक लोगों के ऐसे ही कल्पनात्मक वृत्तियां वो पकड़ नहीं पाते, वही सब उसको स्वप्न में दिखाई देता है। महाभागवत जनों का स्वप्न अपने आराध्य देव का होता है। श्री राधिका रति विनोद वनम बिना हम, बिना वृंदावन के हमारा कोई अस्तित्व नहीं। धन्य है, श्री वृंदावन के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अन्य कोई आश्रय नहीं। अपना अस्तित्व वृंदावन प्रिया प्रीतम, अपना आश्रय वृंदावन प्रिया प्रीतम। इसका फल क्या होगा? श्रीपाद के